इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम के पेपर में किसी भी प्रश्नों पर अगर आपको आपत्ति लगानी है तो वो आपको आपत्ति किस तरह से लगानी है, प्रूफ में आपको क्या अटैच करना है और लिंक कब से कब तक एक्टिव रहेगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना अगर आपने भी अपने आंसर की का मिलान कर दिया है तो आपकी कौन सी सब्जेक्ट थी, क्योंकि इसमें आपको मालूम है 3 थी, एक आयुर्वेद, एक होम्योपैथी, एक यूनानी। तो आपको 3 चीजें कमेंट बॉक्स में बतानी है। पहली कि आपका आयुष अधिकारी में कौन सी सब्जेक्ट थी, दूसरी आपकी कौन सी कैटेगरी, और तीसरी आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ये तीनों चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। अब देखो, एग्जाम आपने दिया है, कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको मालूम है, तो आप हमें सही सही से रिव्यू बताएंगे तो ही हमें आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकता हूं, अन्यथा नहीं लेके आ सकता हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम की नई वैकेंसी को लेकर जब भी अपडेट आएगी या फिर आयुष अधिकारी के प्री डीवी रिजल्ट को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको ऑब्जेक्शन लगानी है, पर क्वेश्चन का जो चार्ज है वो कितना है और कब से कब तक लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस प्रेस नोट में कि बोर्ड द्वारा दिनांक 26/12/2025 को आयोजित संविदा आयुष अधिकारी, जिसमें 3 सब्जेक्ट थी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, सीधी भर्ती परीक्षा 2025 पद हेतु आयोजित परीक्षा का मास्टर प्रश्न पत्र और इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। यानी कि आपको मालूम है आयुष अधिकारी एग्जाम का मास्टर पेपर और आंसर की जारी हो चुका है। अब आपको आपत्ति किस तरह से लगानी है वो भी मैं आगे बताऊंगा, और इसके अलावा आपको जो पर क्वेश्चन चार्ज है वो सब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आगे लिखा हुआ, यदि किसी भी स्टूडेंट को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न या उसके उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 29 जनवरी से लेकर 29 जनवरी को रात को 12:01 से लेकर दिनांक 31 जनवरी 2026 तक रात को 11:59 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगानी है तो आपका जो लिंक है वो 29 जनवरी को एक्टिव हो रहा है, यानी कि कल एक्टिव हो जाएगा, जो कि 29, 30, 31 जनवरी को रात को 11:59 बजे तक एक्टिव रहेगा। इन 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति लगानी है तो एसएसओ आईडी के माध्यम से आप आपत्ति लगा सकते हैं। और एक बात और है, अगर आपने आपत्ति लगा दी लेकिन आपने उस क्वेश्चन का चार्ज नहीं दिया तो वो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, और किस कंडीशन पर आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी वो भी आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आगे लिखा हुआ है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है, परीक्षा में सम्मिलित हुए, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न या उसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव के नाम से निर्धारित शुल्क 100 रुपये प्रति क्वेश्चन दर से देय शुल्क का पोस्टल ऑर्डर आपत्ति के साथ संलग्न कर 29 जनवरी प्रातः 10 बजे से लेकर दिनांक 2 फरवरी 2026 तक शाम को 6 बजे तक अपने ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में व्यक्ति उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा करवा सकते हैं। यानी कि जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है तो वो ऑनलाइन आपत्ति नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एसएसओ आईडी पर ऑनलाइन आपत्ति वही लगा सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है। अब जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म किया है तो उन्हें क्या करना होगा, जिस भी क्वेश्चन पर आपत्ति लगानी है पर क्वेश्चन आपका जो 100 रुपये चार्ज लगेगा उसका फॉर्मेट भी मैं आगे बता दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वो जो आपका पर क्वेश्चन है वो 100 रुपये चार्ज है, और इसके अलावा पोस्टल ऑर्डर आपत्ति के साथ संलग्न करना है। और इसके अलावा आपको कब तक, 29 जनवरी यानी कि कल से लेकर 2 फरवरी को शाम को 6 बजे तक आपको स्वयं को उपस्थित होना होगा और बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में आपको जमा करवाने होंगे। उल्लेखनीय है कि केवल वे स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है परीक्षा में सम्मिलित हुए वही निर्धारित समयावधि में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्य अभित्रिगण नहीं। यानी कि जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया और उन्होंने परीक्षा दी है वही स्टूडेंट ऑफलाइन आपत्ति दे सकते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किए हैं वो ऑफलाइन आपत्ति नहीं दे सकते। अब आपको पहले मैं बता देता हूं कि किस तरह से आपत्ति लगानी है। देखो, आप जिस भी क्वेश्चन पर आपत्ति लगा रहे हो वो आप मास्टर पेपर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लगानी है। यानी कि अगर आपके पास जो पेपर है, जैसे कि आपके पास जो पेपर है उसमें अगर आपको 40 नंबर क्वेश्चन पर आपत्ति लगानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना है मास्टर पेपर में वो क्वेश्चन किस नंबर पर है। माना कि मास्टर पेपर पर वो क्वेश्चन 2 नंबर पर है तो आपको आपत्ति 2 नंबर क्वेश्चन पर लगानी है, ना कि आपके पास जो पेपर का क्रम है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि आपको जो भी आपत्ति लगानी है मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति लगानी है, उस पेपर में जो क्वेश्चन जिस नंबर पर है उसके अकॉर्डिंग ये आपको आपत्ति लगानी होगी। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है
कि स्टूडेंट को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। यानी कि आपको मालूम है हर पेपर के 12 सेट बनते हैं, तो जो मास्टर पेपर का क्रम है वो आपके पास जो पेपर है उससे भिन्न क्रम हो सकता है। इसलिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया मास्टर पत्र का प्रश्न संख्या और उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें। यानी कि आप जो भी आपत्तियां लगा रहे हो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको लगानी है। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क है वो 100 रुपये निर्धारित किया गया, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 100 रुपये चार्ज है। अब जैसे कि अगर आपने 3 क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई तो आपका चार्ज लगेगा 300 रुपये। अब अगर आप ई मित्र पर जाके लगाओगे तो वो उनका अलग सर्विस चार्ज अलग लेंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन का 300, पर क्वेश्चन 100 रुपये। इस हेतु स्टूडेंट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपये की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्ज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपने आपत्ति लगा दी लेकिन आपने चार्ज नहीं दिया पर क्वेश्चन जो भी, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई है और उसने चार्ज भी नहीं दिया तो वो उनकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 29 जनवरी 2026 को रात को 12 बजे से लेकर दिनांक 31 जनवरी 2026 की रात को 11:59 बजे तक उपलब्ध है। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि वापस से और लिंक एक्टिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन आपत्ति के लिए आपको 3 दिन का समय दिया गया, 29, 30 और 31 जनवरी। इस बीच अगर आप आपत्ति नहीं लगाओगे तो उसके बाद आपको किसी भी तरह से आप आपत्तियां दोगे वो आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब स्टूडेंट के सुविधा और समय की बचत करने के लिए स्टूडेंट के एसएसओ आईडी पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन सेक्शन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10 की पुस्तकों की सूची संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई गई है। यदि किसी भी स्टूडेंट द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति के साक्ष्य इन पुस्तकों के आधार पर दिए जा रहे हैं तो ऐसे स्टूडेंट उक्त पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष, प्रश्न के ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट कर अंकित कर सकेंगे। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आप आपत्ति लगा रहे हैं और जो आप प्रूफ दे रहे हैं वो अगर प्रूफ आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की पुस्तक में है या एनसीईआरटी की पुस्तक में है तो इनका आपको फॉर्मेट है वो आप जब आपत्ति लगाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। उसमें आपको पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष और पृष्ठ संख्या वो लिख लेना है। उन्हें प्रत्यक्ष से साक्ष्य की प्रति अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए फिर आपको अलग से प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको ये 3 चीज़ें लिख लेनी है, पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष और पृष्ठ संख्या लिख लेनी है। परंतु ध्यान रहे कि उक्त सूची संपूर्ण नहीं है, यानी कि ये पूरी सूची नहीं है। इनके अतिरिक्त एनसीईआरटी और आरबीएसई इत्यादि की अन्य मानक पुस्तकें भी हो सकती है। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा उक्त सूची में उल्लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक से साक्ष्य संलग्न है तो नेम ऑफ पब्लिशर बोर्ड ऑप्शन में अदर वाला विकल्प सेलेक्ट कर पूर्व उल्लिखित तरीके से साक्ष्य अपलोड किया जा सकेगा। यानी कि आप जिस बुक का प्रूफ दे रहे हैं वो अगर वहाँ ऑप्शन में आपके नहीं है तो जो अदर का ऑप्शन आ रहा है उस पर टिक करके और जो अभी मैंने आपको बताया उस तरह से आप अपना साक्ष्य है वो अपलोड कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ पुस्तकों के नाम हिंदी संस्करण को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। स्टूडेंट द्वारा हिंदी संस्करण से भिन्न भाषा की पुस्तक संदर्भित किए जाने की स्थिति में नेम ऑफ पब्लिशर बोर्ड ऑप्शन में अदर का चयन कर आगे बढ़ना होगा। यानी कि अगर आप हिंदी संस्करण से भिन्न किसी पुस्तक का प्रूफ दे रहे हो तो उसमें आपको नेम ऑफ पब्लिशर बोर्ड ऑप्शन है उसमें अदर का चयन करके आपको आगे बढ़ना होगा। और अदर ऑप्शन का प्रयोग करने वाले समस्त स्टूडेंट अपने दस्तावेज अपलोड करने में ध्यान रखें। अब जो अदर का ऑप्शन फिल करेंगे तो उनको फिर दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। तो दस्तावेज अपलोड करते समय किस बात का ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आप प्रूफ दे रहे हैं वो प्रूफ देने के लिए आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपत्तियों के लिए केवल स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही संलग्न है। यानी कि आप जिस भी बुक का प्रूफ दे रहे हैं वो बुक आपकी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तक होनी चाहिए। और जो प्रूफ दे रहे हो उस पेपर का साइज A4 होना चाहिए। फाइल टाइप PDF जो पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं हो, पढ़ने जाने योग्य हो। यानी कि आप जो फाइल दे रहे हो वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसमें पासवर्ड नहीं लगे होने चाहिए। यानी कि कुछ PDF होते हैं ना जिन्हें पासवर्ड लगा के ये ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और वो PDF पढ़ने योग्य होनी चाहिए जिसमें लिखे हुए अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर और इसके अलावा आप जितने भी पेज की PDF बना रहे उस पेज में प्रत्येक पेज पर आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे, परीक्षा की डेट और पेपर का कोड लिखना होगा, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखनी होगी और प्रश्न की क्रम संख्या मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग लिखनी है। पुस्तक का नाम लिखना होगा, लेखक लेखकों के नाम लिखने होंगे, पुस्तक प्रकाशक का नाम लिखना होगा, कौन से संस्करण की है, कौन सा पेज है, सुपाठ्य अक्षरों में लिख कर ही अपलोड करें। यानी कि ये सभी चीज़ आपको लिखनी होगी और उसके बाद ही आप अपलोड करें।
वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति पर आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि ऊपर जो दी गई जानकारी अगर आप अटैच नहीं करोगे तो आपने आपत्ति दी है, चाहे चार्ज दिया हो, तो भी आपके आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे स्टूडेंट के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई। यानी कि अगर आपने ऐसा किया कि जैसे कि एनसीईआरटी का कोई पेज आपने उठाया लेकिन उसमें आपने एडिट कर दिया है, उसमें कुछ और लिखा, आपने एडिट करके फिर वो अटैच कर दिया, तो ऐसा जब बोर्ड को पता चला तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। स्टूडेंट द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आपत्ति सही होगी तो आपको रिफंड होगा, इसलिए आप आवश्यकता अनुसार देय शुल्क जमा कराए, कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाओगे उतना चार्ज आपको लगेगा। पर क्वेश्चन आपका 100 रुपये चार्ज है। अब बताने जा रहा हूँ जो ऑफलाइन आपत्तियाँ निर्धारित कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए। उनके लिए ये फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर आपको एग्जाम नाम लिखना होगा, एग्जाम का कोड और एग्जाम की डेट लिखनी होगी। और उसके बाद आप जिस क्वेश्चन पर आपत्ति लगा रहे हो, यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, कितने क्वेश्चन पर आपको लगानी है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, यहाँ आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे, यहाँ आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे और यहाँ मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर कौन से पर आप आपत्ति लगा रहे हैं वो लिखने होंगे, उसका आंसर क्या वो लगाना होगा और आपकी आपत्ति किस टाइप की है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो भी टाइप की है या अदर टाइप की है वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने होंगे, यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी लिखना होगा और यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते तो वो आप लिख सकते हैं। और इस फॉर्मेट में आप ऑफलाइन आपत्ति भी दे सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन आपत्ति वही देंगे जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया तो आप ऑनलाइन ही आपत्ति दे सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, प्रूफ के तौर पर क्या क्या देना है, यानी कि ऑथेंटिक पुस्तक देना है, एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की पुस्तकें, ये सब आपके मान्य होगी। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में, जो कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, 3 चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने एनएचएम आयुष अधिकारी के कौन से सब्जेक्ट का पेपर दिया था, आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी, और उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 150 में से और कौन सी कैटेगरी, जिससे कि मैं आपके सभी के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमें नहीं बताओगे तो फिर मैं भी आपको कैसे बताऊँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, उस पर भी वीडियो आना पॉसिबल नहीं होगा। वीडियो आना पॉसिबल तभी होगा जब आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने परीक्षा दी है कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही हुए कौन सी कैटेगरी से, तभी वो पॉसिबल होगा।